प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम ऑनलाइन क्लास में अवयवों का गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को सीखेंगे। अभी पिछली कक्षाओं में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आइए अवयवों का गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। थोड़ा सा आज कठिन टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और सबसे पहले आप लोग क्या करें कि वीडियो को एक बार बहुत ध्यान से देखते रहें। इसके बाद वीडियो से लिखने की कोशिश ना करें। अगर वीडियो से लिखने की कोशिश करेंगे तो समझने में और दिक्कत होगी। इसके बाद इसके जो लिखित नोट्स हैं वो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं। आप वहाँ से इसकी जो है डेफिनीशन और जो क्वेश्चन हैं सॉल्व किए हैं उनको वहाँ से अपनी कॉपी जो बना रहे हैं उस पर लिखते रहिएगा। और अब आज से हमने होमवर्क भी देना प्रारंभ किया है और इसीलिए इस होमवर्क वाले क्वेश्चनों को आप लोग लगाइए और इसकी क्या प्रॉब्लम आती है ये हमको बताइए। अवयवों का गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। दो अवयवों A तथा B, अगर हमने दो अवयव ले लिए, पहला अवयव हमारे पास क्या होगा A और दूसरा अवयव हमने माना B का गुणनफल AB ज्ञात करना है। तब AB केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब भाई अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी हैं, पहली A दे रखी है और दूसरी B दे रखी है, हमें इनका गुणनफल करना है। तो गुणनफल करने के लिए हमको ये चीज़ कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अवयव A में स्तंभों की संख्या, यानी कि जो पहला अवयव A है उसमें स्तंभों की संख्या को देखेंगे और अवयव B में पंक्तियों की संख्या को देखेंगे। माना अवयव A का क्रम यानी ऑर्डर m/p है। हमने कितना मान लिया m/p है। जब हम लोग उसको सवाल को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें 2/3 की, 3/3 की, 4/3 की, इस तरीके से ऑर्डर मिलेंगे। अवयव B का क्रम p × n, p/n है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई चेक करना चाहते हैं कि A और B की मल्टीप्लाई संभव है या संभव नहीं है। तो हमने सबसे पहले AB बराबर m/p, ये पहले वाले A का क्रम लिख लिया है, इधर दूसरे वाले अवयव B का क्रम लिख लिया है, हमने ऑर्डर लिख लिया है p/n। अब इसको दोनों को बीच वाले पदों को देखते हैं। बीच वाले पदों को, हमारे चार पद हो गए। ये m मैट्रिक्स A के रो को प्रदर्शित करता है, P किसको प्रदर्शित करता है, मैट्रिक्स A के कॉलम को। इधर देखिए ये वाला P किसको प्रदर्शित करता है, मैट्रिक्स B के रो को। और ये वाला वैल्यू n जो है वो काय को प्रदर्शित करता है, मैट्रिक्स B के कॉलम को। अब हम जरा देखते हैं बीच वाले दोनों पदों को, ध्यान से देखा करो। बीच वाले दोनों पदों को जो हमने इसको इसमें बंद किया है, इस तरीके से जो अंडरलाइन किए हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अवयव A का जो स्तंभों की संख्या वो कितनी है P, और अवयव B में पंक्तियों की संख्या कितनी है P। दोनों देखिए समान हैं, इसका मतलब AB गुणनफल संभव है। अगर ये दोनों मान समान नहीं होंगे तो गुणनफल संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या है कि जब किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों की हम गुणा करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना परम आवश्यक होता है कि क्या उनका गुणनफल संभव है या गुणनफल संभव नहीं है। एक बार फिर मैं पुनः बता रहा हूँ कि उनका गुणनफल कब संभव होगा, यदि अवयव A में स्तंभों की संख्या बराबर अवयव B में पंक्तियों की संख्या। अगर पहले वाले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या समान होगी तो उनका गुणनफल संभव होगा।
और यदि ऐसा नहीं है तो गुणनफल संभव नहीं होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे दो आव्यूह हैं, ए बी निकालेंगे, कभी कभी क्या होता है कि ए बी तो संभव होता है, लेकिन अगर हम बी ए का मान निकालेंगे तो बी ए संभव नहीं होता है। आइए एक एग्जाम्पल से अब हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, एक मैट्रिक्स ए ली है 2/2 की, 3 2 5 1। देखिए इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/2। बी बराबर दूसरी मैट्रिक्स हमने ली है 9 4 6 7। इसमें भी देखिए 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। एक नीचे की तरफ देखिएगा, ए का क्रम बराबर 2 × 2, बी का क्रम बराबर 2 × 2। ए बी का क्रम अगर निकालेंगे, पहले दोनों चीज़ें देखेंगे, ए बी का क्रम भी इससे पता लग जाएगा और ये भी चेक हो जाएगा कि गुणनफल संभव है या नहीं है। सबसे पहले ए का क्रम 2 × 2, बी का क्रम 2 × 2 हमने पास पास लिख लिया है। फिर इसको देखिए हमने सर्किल में बीच वाले पदों को बंद कर दिया है। बीच वाले पदों को काय में बंद कर दिया है? सर्किल में। तो पहले वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, ये दोनों समान है। पहले वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है? पहले वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। और दूसरे वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। तो बीच वाले दोनों मान आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये भी संभव है। अब जरा देखते हैं कि ए बी कैसे निकालते, कलम को देख करो। ए बी बराबर, पहले हमने मैट्रिक्स लिख ली है 3 2 5 1, दूसरी हमने मैट्रिक्स लिख ली है 9 4 6 7। अब इनकी मल्टीप्लाई सिखाएंगे। इस मल्टीप्लाई को बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कठिन चीज़ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले आव्यूह की जिसको हम लाइन खींच रहे हैं, इसको बड़ा ध्यान से देखते हैं कि पहली रो लेते हैं। क्या लेते हैं बेटे? पहली रो लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स की पहला कॉलम लेंगे। क्या लेंगे? कॉलम। इसकी पहली रो ले ली हमने और इसका पहला कॉलम ले लिया, यानी कि ए की प्रथम रो लेंगे और मैट्रिक्स बी का प्रथम कॉलम लेंगे। इसका R1 लेते हैं और इसका C1 लेते हैं। मल्टीप्लाई करना सीखिए। सबसे पहले पहला अवयव कितना है? 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 9 से। नीचे तरफ देखते रहिएगा, 3 × 9, प्लस का चिन्ह लगेगा बीच में। फिर दूसरा अवयव ले लिया 2 की गुणा किसके साथ करेंगे? 6 के साथ, 2 × 6। अब क्या करेंगे कि रो पहली ही रखेंगे, कॉलम कौन सा लेंगे? दूसरा। 3 की गुणा किसके साथ करोगे? 4 के साथ, 3 × 4। 2 की गुणा किसके साथ करोगे? 7, 2 × 7। अब दूसरी रो लिखने के लिए क्या करेंगे? दूसरी रो लेंगे। पहले क्या लेंगे? अब दूसरी रो। कॉलम क्या लेंगे? पहले इसकी पहले के साथ गुणा करेंगे, पहले कॉलम के साथ, फिर इसकी दूसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे। 5 की गुणा करोगे 9 के साथ, तो 5 × 9, बीच में चिन्ह काय का लगाएंगे? प्लस का। 1 की गुणा काय के साथ करेंगे? 6 के साथ, तो 1 × 6। फिर आगे देखिए 5 × 4 प्लस 1 × 7। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 × 27 प्लस 6 × 2 = 12, 9 × 5 = 45, 6 × 6, 4 × 12, 7 × 2 = 14, 4 × 5 = 20, 7 × 1 = 7। इसको जोड़ा है अब हमने, 27 और 12 कितना आ गया है? 39। 12 और 14 कितना आ गया है? 26। 45 प्लस 6 कितना आ गया है? 51। 20 और 7 कितना आ गया है? 27।